क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो। कौन तुम्हें मार सकता है। आत्मा न पैदा होती है न मरती है। जो हुआ वह अच्छा ही हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा ही हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो। वर्तमान चल रहा है, वर्तमान में रहकर जीवन जीना ही सार्थक है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो। तुम क्या लेकर आए थे जिसके खो जाने का तुम पश्चाताप करते हो। तुमने क्या पैदा किया था जिसका नाश हो गया। तुम कुछ भी लेकर नहीं आए, जो कुछ भी लिया यहीं से लिया, जो कुछ दिया यहीं पर दिया। खाली हाथ आए, खाली हाथ ही चले। जय श्री कृष्ण मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को। मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। 18वां अध्याय आरंभ हो चुका था भगवद गीता में। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। अर्जुन की जिज्ञासा के उत्तर में पहले भगवान आगे के 2 श्लोकों में अन्य दार्शनिक विद्वानों के 4 मत बताते हैं। श्री भगवान उवाच काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदुः सर्वकर्म फल त्यागम प्राहुस्त त्यागम विचक्षणः त्याज्यम दोषवदित्यके कर्म प्राहुर्मनीषीढ़ यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। अर्थात श्री भगवान बोले, कई विद्वान काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं और कई विद्वान संपूर्ण कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। कई विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्मों को दोष की तरह छोड़ देना चाहिए और कई विद्वान ऐसा कहते हैं कि यज्ञ दान और तप रूप कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। भावार्थ, दार्शनिक विद्वानों के 4 मत है। पहला, कई विद्वान कहते हैं कि काम्य कर्मों के त्याग का नाम संन्यास है, अर्थात इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट की निवृत्ति के लिए जो कर्म किए जाते हैं उनका त्याग करने का नाम संन्यास है। दूसरा, कई विद्वान कहते हैं कि संपूर्ण कर्मों के फल की इच्छा का त्याग करने का नाम त्याग है, अर्थात फल न चाहकर कर्तव्य कर्मों को करते रहने का नाम त्याग है। तीसरा, कई विद्वान कहते हैं कि संपूर्ण कर्मों को दोष की तरह छोड़ देना चाहिए। चौथा, अन्य विद्वान कहते हैं कि दूसरे सब कर्मों का भले ही त्याग करने पर यज्ञ दान और तप रूप कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। उपरोक्त चारों मतों में 2 विभाग दिखाई देते हैं। पहला और तीसरा मत संन्यास अर्थात सांख्य योग का है तथा दूसरा और चौथा मत त्याग अर्थात कर्म योग का है। इन 2 विभागों में भी थोड़ा थोड़ा अंतर है। पहले मत में केवल काम्य कर्मों का त्याग है और तीसरे मत में कर्म मात्र का त्याग है। ऐसे ही दूसरे मत में कर्मों के फल का त्याग है और चौथे मत में यज्ञ दान और तप रूप कर्मों के त्याग का निषेध है। दार्शनिकों के उपरोक्त 4 मतों में क्या क्या कमियां हैं और उनकी अपेक्षा भगवान के मत में क्या क्या विलक्षणताएं हैं, इसका विवेचन इस प्रकार है। पहला, संन्यास के इस पहले मत में केवल काम्य कर्मों का त्याग बताया गया है, परंतु इसके अलावा भी नित्य नैमित्तिक आदि आवश्यक कर्तव्य कर्म बाकी रह जाते हैं। कर्म 5 प्रकार के होते हैं। पहला, नित्य कर्म। शास्त्र की आज्ञा के अनुसार प्रतिदिन जो आवश्यक दैनिक कर्म किए जाते हैं उनको नित्य कर्म कहते हैं, जैसे संध्या, गायत्री आदि। दूसरा है नैमित्तिक कर्म। देश काल परिस्थिति आदि किसी निमित्त को लेकर जो कर्म किए जाते हैं उनको नैमित्तिक कर्म कहते हैं, जैसे गंगा, प्रयाग, नैमिषारण्य, पुष्कर आदि तीर्थों में जाकर जो शास्त्र विहित कर्म किए जाते हैं वे देशकृत नैमित्तिक कर्म हैं। एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, व्यतिपात, ग्रहण, होली, दीपावली, अक्षय तृतीया आदि के समय जो शास्त्र विहित कर्म किए जाते हैं वे कालकृत नैमित्तिक कर्म हैं। पुत्र के उत्पन्न होने पर, पुत्र या पुत्री का विवाह होने पर, किसी की मृत्यु होने पर, संत महात्माओं को सत्संग मिलने पर जो शास्त्र विहित कर्म किए जाते हैं वे परिस्थितिकृत नैमित्तिक कर्म हैं। तीसरा है काम्य कर्म। हमारा मान सम्मान हो जाए, लोगों में हमारी प्रसिद्धि हो जाए, हमारा पुत्र हो जाए, हमें बहुत सा धन मिल जाए, हमारी मनचाही हो जाए आदि इष्ट की प्राप्ति के लिए, और हमारा रोग मिट जाए, आफत मिट जाए, कर्जा दूर हो जाए आदि अनिष्ट की निवृत्ति के लिए जो शास्त्रीय अनुष्ठान किए जाते हैं वे सब काम्य कर्म कहलाते हैं। चौथा है प्रायश्चित कर्म। हमारे द्वारा बने हुए पापों को दूर करने के लिए जो कर्म किए जाते हैं वे सब प्रायश्चित कर्म कहलाते हैं। इसके 2 भेद हैं, विशेष प्रायश्चित और सामान्य प्रायश्चित। जैसे किसी के हाथ से चूहा, बिल्ली, कबूतर आदि मर जाए तो इन ज्ञात पापों को दूर करने के लिए धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु आदि धर्म ग्रंथों में बताए गए प्रायश्चित कर्मों का अनुष्ठान करना विशेष प्रायश्चित कर्म कहलाते हैं। और ज्ञात अज्ञात सब पापों को दूर करने के लिए गंगा स्नान, एकादशी व्रत, नाम जप, सेवा
सेवा आदि जो शुभ कर्म किए जाते हैं वे सामान्य प्रायश्चित कर्म कहलाते हैं। चौथा है आवश्यक कर्तव्य कर्म। खेती, व्यापार, नौकरी आदि जीविका के लिए और खाना पीना, सोना जागना आदि शरीर के लिए जो कर्म किए जाते हैं वे आवश्यक कर्तव्य कर्म कहलाते हैं। अतः यह मत पूर्ण नहीं है, क्योंकि इसमें न तो कर्तृत्व का त्याग बताया है और न स्वरूप में स्थिति ही बताई है। परंतु भगवान के मत में कर्मों में कर्तृत्वाभिमान नहीं रहता और स्वरूप में स्थिति हो जाती है। जैसे जिसमें अहंकृत भाव नहीं है और जिसकी बुद्धि कर्म फल में लिप्त नहीं होती, ऐसा कहकर कर्तृत्वाभिमान का त्याग बताया है पहले। और अगर वह संपूर्ण प्राणियों को मार दे तो भी न मारता है न बंधता है, ऐसा कहकर स्वरूप में स्थिति बताई है। दूसरा है संन्यास के इस दूसरे मत में सब कर्मों को दोष की तरह छोड़ने की बात है, परंतु संपूर्ण कर्मों का त्याग कोई कर ही नहीं सकता और कर्म मात्र का त्याग करने से जीवन निर्वाह भी नहीं हो सकता। इसलिए भगवान ने नियत कर्मों का स्वरूप से त्याग करने को राजस तामस त्याग बताया है। तीसरा है त्याग के इस पहले मत में केवल फल का त्याग बताया है। यहाँ फल त्याग के अंतर्गत केवल कामना के त्याग की ही बात आई है। जहाँ फल के त्याग की बात कही गई है वहाँ फल की कामना का त्याग ही समझना चाहिए, क्योंकि फल का त्याग हो ही नहीं सकता। यह नियम है कि प्रत्येक कर्म फल के रूप में परिणत होता है। जैसे कोई खेती करता है तो वह अनाज का त्याग कैसे करेगा, व्यापार करता है तो मुनाफे का त्याग कैसे करेगा। जैसे अनाज होना खेती का फल है, वैसे ही अनाज न होना भी खेती का फल है। जैसे मुनाफा होना व्यापार का फल है, वैसे ही घाटा होना भी व्यापार का फल है। परंतु कामना का त्याग करने से फल से स्वतः संबंध विच्छेद हो जाता है। इसलिए भगवान ने सिद्धि और असिद्धि दोनों में सम रहने को योग अर्थात समता कहा है, क्योंकि सिद्धि और असिद्धि दोनों कर्म का फल है। सिद्धि और असिद्धि में सम रहने का तात्पर्य है कर्म फल में ममता आसक्ति न करना अथवा कर्म फल से अपना संबंध न जोड़ना। ममता आसक्ति के त्याग की बात इसके अंतर्गत नहीं ले सकते, क्योंकि ऐसा लेने पर दार्शनिकों और भगवान के मतों में कोई अंतर नहीं रहेगा। भगवान के मत में कर्म की आसक्ति और फल की आसक्ति दोनों के ही त्याग की बात आई है। चौथा है त्याग अर्थात कर्म योग के इस दूसरे मत में यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों का त्याग न करने की बात है। परंतु इन तीनों के अलावा वर्ण, आश्रम, परिस्थिति आदि को लेकर जितने कर्म आते हैं उनको करने अथवा न करने के विषय में कुछ नहीं कहा गया है। यह इसमें अधूरापन है। भगवान के मत में इन कर्मों का केवल त्याग ही नहीं करना चाहिए, प्रत्युत इनको न करते हो तो जरूर करना चाहिए और इनके अतिरिक्त तीर्थ, व्रत आदि कर्मों को भी फल एवं आसक्ति का त्याग करके करना चाहिए। पीछे 2 श्लोकों में दार्शनिक विद्वानों के 4 मत बताने के बाद अब भगवान आगे के 3 श्लोकों में पहले त्याग के विषय में अपना मत बताते हैं। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः। अर्थात हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तू संन्यास और त्याग इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में मेरा निश्चय सुन, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ त्याग 3 प्रकार का कहा गया है। भावार्थ, जिस प्रकार शरीर और आत्मा का विवेक सभी योगियों के लिए परम आवश्यक होने के कारण भगवान ने उसका वर्णन गीता में सबसे पहले किया है, उसी प्रकार फल की कामना और कर्म की आसक्ति का त्याग सभी योगियों के लिए अत्यंत आवश्यक होने के कारण यहाँ भगवान त्याग का वर्णन सबसे पहले आरंभ करते हैं। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, अब मैं संन्यास और त्याग दोनों में से पहले त्याग के विषय में अपना मत कहता हूँ, उसको तुम सुनो। हे पुरुष व्याघ्र, त्याग 3 तरह का कहा गया है, सात्विक, राजस और तामस। वास्तव में भगवान के मत में सात्विक त्याग ही त्याग है, परंतु उसके साथ राजस और तामस त्याग का भी वर्णन करने का तात्पर्य यह है कि उनके बिना भगवान के अभीष्ट सात्विक त्याग की श्रेष्ठता स्पष्ट नहीं होती, क्योंकि परीक्षा या तुलना करके किसी भी वस्तु की श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए दूसरी वस्तुएं सामने रखनी ही पड़ती हैं। 3 प्रकार का त्याग बताने का तात्पर्य यह भी है कि साधक सात्विक त्याग को ग्रहण करे और राजस तथा तामस त्याग का त्याग करे। यज्ञ, दान, तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। अर्थात यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, प्रत्युत उनको तो करना ही चाहिए, क्योंकि यज्ञ, दान और तप ये तीनों ही कर्म मनीषियों को पवित्र करने वाले हैं। भावार्थ, यहाँ भगवान ने दूसरों के मत को ठीक बताया है। भगवान कठोर शब्दों से किसी के मत का खंडन नहीं करते। आदर देने के लिए भगवान दूसरे के मत का वास्तविक अंश ले लेते हैं और उसमें अपना मत भी शामिल कर देते हैं। यहाँ भगवान ने दूसरे के मत के अनुसार कहा कि यज्ञ, दान और तप रूप कर्म छोड़ने नहीं चाहिए। इसके साथ भगवान ने अपना मत बताया कि इतना ही नहीं, प्रत्युत उनको न करते हो तो जरूर करना चाहिए, कारण कि यज्ञ, दान और तप तीनों कर्म मनीषियों को पवित्र करने वाले हैं। तात्पर्य है कि नित्य
नित्य नैमित्तिक जीविका संबंधी, शरीर संबंधी आदि जितने भी कर्तव्य कर्म हैं उनको भी जरूर करना चाहिए, क्योंकि वे भी मनुष्यों को पवित्र करने वाले हैं। जो मनुष्य समत्व बुद्धि से युक्त होकर कर्मजन्य फल का त्याग कर देते हैं वे मनीषी हैं। ऐसे मनीषियों को वे यज्ञ आदि कर्म पवित्र करते हैं। परंतु जो वास्तव में मनीषी नहीं है, जिनकी इंद्रिय वश में नहीं है, अर्थात अपने सुख भोग के लिए ही जो यज्ञ दान आदि कर्म करते हैं, उनको वे कर्म पवित्र नहीं करते, प्रत्युत वे कर्म बंधनकारक हो जाते हैं। मनीषी का अर्थ है विचारशील। जो कर्म अपनी कोई कामना न रखकर दूसरों के हित के लिए किए जाते हैं वे कर्म पवित्र करने वाले हो जाते हैं, अर्थात दुर्गुण, दुराचार, पाप आदि मल को दूर करके महान आनंद देने वाले हो जाते हैं। परंतु वे ही कर्म अगर अपनी कामना रखकर और दूसरों का अहित करने के लिए किए जाए तो वे अपवित्र करने वाले, अर्थात लोक परलोक दोनों में महान दुख देने वाले हो जाते हैं। एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानिति मे पार्थ निश्चितम मतमुत्तमम। अर्थात हे पार्थ, इन यज्ञ दान और तप रूप कर्मों को तथा दूसरे भी कर्मों को आसक्ति और फलों की इच्छा का त्याग करके करना चाहिए। यह मेरा निश्चित किया हुआ उत्तम मत है। भावार्थ, यज्ञ दान और तप रूप कर्मों की तथा शास्त्र विहित पठन पाठन, खेती व्यापार आदि जीविका संबंधी कर्म, शास्त्र की मर्यादा के अनुसार खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना आदि शारीरिक कर्म और परिस्थिति के अनुसार सामने आए आवश्यक कर्तव्य कर्म, इन सभी कर्मों को लेना चाहिए। इन समस्त कर्मों को आसक्ति और फलेच्छा का त्याग करके जरूर करना चाहिए। अपनी कामना, ममता और आसक्ति का त्याग करके कर्मों को केवल प्राणी मात्र के हित के लिए करने से कर्मों का प्रवाह संसार के लिए और योग अपने लिए हो जाता है, परंतु कर्मों को अपने लिए करने से कर्म बंधन कारक हो जाते हैं, अपने व्यक्तित्व को नष्ट नहीं होने देते। गीता में कहीं संग के त्याग की बात आती है और कहीं कर्मों के फल के त्याग की बात आती है। इस श्लोक में संग और फल दोनों के त्याग की बात आई है। इसका तात्पर्य यह है कि गीता में जहाँ संग के त्याग की बात कही है वहाँ उसके साथ फल के त्याग की बात भी समझ लेनी चाहिए, और जहाँ फल के त्याग की बात कही है वहाँ उसके साथ संग के त्याग की बात भी समझ लेनी चाहिए। यहाँ अर्जुन ने त्याग के तत्व की बात पूछी है, अतः भगवान ने त्याग का यह तत्व बताया है कि संग और फल दोनों का ही त्याग करना चाहिए, जिससे साधक को यह जानकारी स्पष्ट हो जाए कि आसक्ति न तो कर्म में रहनी चाहिए और न फल में ही रहनी चाहिए। आसक्ति न रहने से मन, बुद्धि, इंद्रिय, शरीर आदि कर्म करने के औजारों में तथा प्राप्त वस्तुओं में ममता नहीं रहती। आसक्ति सूक्ष्म होता है और फलेच्छा स्थूल होती है। संग या आसक्ति की सूक्ष्मता वहाँ तक है जहाँ चेतन स्वरूप ने नाशवान के साथ संबंध जोड़ा है, वहीं से आसक्ति पैदा होती है, जिससे जन्म मरण आदि सब अनर्थ होते हैं। आसक्ति का त्याग करने से नाशवान के साथ जोड़े हुए संबंध का विच्छेद हो जाता है और स्वतः स्वाभाविक रहने वाली असंगता का अनुभव हो जाता है। इस विषय में एक और बात समझने की है कि कई दार्शनिक इस नाशवान संसार को असत मानते हैं, क्योंकि यह पहले भी नहीं था और पीछे भी नहीं रहेगा, इसलिए वर्तमान में भी यह नहीं है। जैसे स्वप्न, कई दार्शनिकों का यह मत है कि संसार परिवर्तनशील है, हरदम बदलता रहता है, कभी एक रूप नहीं रहता, जैसे अपना शरीर। कई यह मानते हैं कि परिवर्तनशील होने पर भी संसार का कभी अभाव नहीं होता, प्रत्युत तत्व से सदा रहता है, जैसे जल। जल ही बर्फ, बादल, भाप और परमाणु रूप से हो जाता है, पर स्वरूप से वह मिटता नहीं। इस तरह अनेक मतभेद हैं, किंतु नाशवान जड़ का अपने अविनाशी चेतन स्वरूप के साथ कोई संबंध नहीं है। इसमें किसी भी दार्शनिक का मतभेद नहीं है। प्रकृति सत है या असत है, अथवा सत असत से विलक्षण है, अनादि शांत है या अनादि अनंत है, इस झगड़े में पड़कर साधक को अपना अमूल्य समय खर्च नहीं करना चाहिए। प्रत्युत इस प्रकृति से तथा प्रकृति के कार्य, शरीर, संसार से अपना संबंध विच्छेद करना चाहिए, जो कि स्वतः हो ही रहा है। स्वतः होने वाले संबंध विच्छेद का केवल अनुभव करना है कि शरीर तो प्रतिक्षण बदलता ही रहता है और स्वयं निर्विकार रूप से सदा ज्यों का त्यों रहता है। अब प्रश्न यह होता है कि फल क्या है। प्रारब्ध कर्म के अनुसार अभी हमें जो परिस्थिति, वस्तु, देश, काल आदि प्राप्त है वह सब कर्मों का प्राप्त फल है, और भविष्य में जो परिस्थिति, वस्तु आदि प्राप्त होने वाली है वह सब कर्मों का अप्राप्त फल है। प्राप्त तथा अप्राप्त फल में आसक्ति रहने के कारण ही प्राप्त में ममता और अप्राप्त की कामना होती है। कर्म फल का त्याग क्यों करना चाहिए? क्योंकि कर्मफल हमारे साथ रहने वाला है ही नहीं। कारण यह है कि जिन कर्मों से फल बनता है उन कर्मों का आरंभ और अंत होता है, अतः उनका फल भी प्राप्त और नष्ट होने वाला ही है। इसलिए कर्म फल का त्याग करना है। फल के त्याग में वस्तुतः फल की आसक्ति का, कामना का ही त्याग करना है। वास्तव में आसक्ति हमारे स्वरूप में है नहीं, केवल मानी हुई है। दूसरी बात, जो अपना स्वरूप होता है उसका त्याग नहीं होता। जैसे
प्रज्वलित अग्नि उष्णता और प्रकाश का त्याग नहीं कर सकती। जो चीज़ अपनी नहीं होती उसका भी त्याग नहीं होता। जैसे संसार में अनेक वस्तुएं पड़ी हैं परंतु उनका हम त्याग करें ऐसा कहना भी नहीं बनता, क्योंकि वे वस्तुएं हमारी है ही नहीं। इसलिए त्याग उसी का होता है जो वास्तव में अपना नहीं है पर जिसको अपना मान लिया है। ऐसे ही प्रकृति और प्रकृति के कार्य शरीर आदि हमारे नहीं हैं, फिर भी उनको हम अपना मानते हैं, तो इस अपनेपन की मान्यता का ही त्याग करना है। सकाम भाव से कर्म करने वालों में बहुत से फलों की इच्छा होती है। वे इस लोक में सुख, आराम, मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा आदि चाहते हैं और परलोक में स्वर्ग आदि की प्राप्ति चाहते हैं। भगवान के मत में इन सभी फलों की इच्छाओं का त्याग है। मनुष्य के सामने कर्तव्य रूप से जो कर्म आ जाए उसको फल और आसक्ति का त्याग करके सावधानी के साथ तत्परता पूर्वक करना चाहिए। कर्म योग में विधि निषेध को लेकर अमुक काम करना है और अमुक काम नहीं करना है ऐसा विचार तो करना ही है, परंतु अमुक काम बड़ा है और अमुक काम छोटा है ऐसा विचार नहीं करना है। कारण कि जहाँ कर्म और उसके फल से अपना कोई संबंध ही नहीं है वहाँ यह कर्म बड़ा है, यह कर्म छोटा है, इस कर्म का फल बड़ा है, इस कर्म का फल छोटा है, ऐसा विचार हो ही नहीं सकता। कर्म का बड़ा या छोटा होना फल की इच्छा के कारण ही दिखता है, जबकि कर्म योग में फल इच्छा का त्याग होता है। कर्म करना राग पूर्ति के लिए भी होता है और राग निवृत्ति के लिए भी। कर्मयोगी राग निवृत्ति के लिए अर्थात करने का राग मिटाने के लिए ही संपूर्ण कर्तव्य कर्म करता है। अपने लिए कर्म करने से करने का राग बढ़ता है, इसलिए कर्मयोगी कोई भी कर्म अपने लिए नहीं करता, प्रत्युत केवल दूसरों के हित के लिए ही करता है। उसके स्थूल शरीर में होने वाली क्रिया, सूक्ष्म शरीर में होने वाला परहित चिंतन तथा कारण शरीर में होने वाली स्थिरता तीनों ही दूसरों के हित के लिए होती है, अपने लिए नहीं। इसलिए उसका करने का राग सुगमता से मिट जाता है। परमात्म तत्व की प्राप्ति में संसार का राग ही बाधक है, अतः राग मिटने पर कर्मयोगी को परमात्म तत्व की प्राप्ति अपने आप हो जाती है। कर्तव्य शब्द का अर्थ होता है जिसको हम कर सकते हैं तथा जिसको जरूर करना चाहिए और जिसको करने से उद्देश्य की सिद्धि जरूर होती है। उद्देश्य वही कहलाता है जो नित्य सिद्ध और अनुत्पन्न है, अर्थात जो अनादि है और जिसका कभी विनाश नहीं होता। उस उद्देश्य की सिद्धि मनुष्य जन्म में ही होती है और उसकी सिद्धि के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है, न कि कर्मजन्य परिस्थिति रूप सुख दुख भोगने के लिए। कर्मजन्य परिस्थिति वह होती है जो उत्पन्न और नष्ट होती हो। वह परिस्थिति तो मनुष्य के अलावा पशु पक्षी कीट पतंग वृक्षलता नारकीय स्वर्गीय आदि योनियों के प्राणियों को भी मिलती है, जहाँ कर्तव्य का कोई प्रश्न ही नहीं है और जहाँ उद्देश्य की पूर्ति का अधिकार भी नहीं है। तात्पर्य है कि इस मत में संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। यह मत अटल है, अर्थात यह किंचित मात्र भी इधर उधर नहीं हो सकता। और उत्तम कहने का तात्पर्य है कि इस मत में शास्त्रीय दृष्टि से कोई कमी नहीं है, प्रत्युत यह पूर्णता को प्राप्त कराने वाला है। इस श्लोक में कर्मासक्ति और फलासक्ति दोनों के त्याग की बात आई है। कर्मासक्ति और फलासक्ति ही खास बंधन है जिससे छूटने पर ही मनुष्य योगारूढ़ होता है। शुभ कर्म में निष्काम भाव होने से ही कल्याण करने वाले होते हैं। अगर निष्काम भाव न हो तो शुभ कर्म भी बंधन कारक होते हैं। भगवान ने 3 प्रकार के त्याग की बात कही थी। अब आगे के 3 श्लोकों में उसी त्रिविध त्याग का वर्णन करते हैं। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपद्यते मोहतस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः, अर्थात नियत कर्म का तो त्याग करना उचित नहीं है, उसका मोहपूर्वक त्याग करना तामस कहा गया है। भावार्थ, 3 तरह के त्याग का वर्णन भगवान इसलिए करते हैं कि अर्जुन कर्मों का स्वरूप से त्याग करना चाहते थे, अतः त्रिविध त्याग बताकर अर्जुन को चेत कराना था और आगे के लिए मनुष्य मात्र को यह बताना था कि नियत कर्मों का स्वरूप से त्याग करना भगवान को मान्य नहीं है। भगवान तो सात्विक त्याग को ही वास्तव में त्याग मानते हैं। सात्विक त्याग से संसार के संबंध का सर्वथा विच्छेद हो जाता है। दूसरी बात, भगवान गुणों के अनुसार श्रद्धा, आहार आदि के 3 भेद कहकर आए हैं, इसलिए यहाँ भी अर्जुन द्वारा त्याग का तत्व पूछने पर भगवान ने त्याग के 3 भेद कहे हैं। पूर्व श्लोक में भगवान ने त्याग के विषय में अपना जो निश्चित उत्तम मत बताया है, उससे यह तामस त्याग बिल्कुल ही विपरीत है और सर्वथा निकृष्ट है। नियत कर्मों का त्याग करना कभी भी उचित नहीं है, क्योंकि वे तो आवश्यक कर्तव्य है। बलि, वैश्वदेव आदि यज्ञ करना, कोई अतिथि आ जाए तो गृहस्थ धर्म के अनुसार उसको अन्न जल आदि देना, विशेष पर्व में या श्राद्ध तर्पण के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना और दक्षिणा देना, अपने वर्ण आश्रम के अनुसार प्रातः और सायंकाल में संध्या करना आदि कर्मों का न मानना और न करना ही नियत कर्मों का त्याग है। ऐसे नियत कर्मों को मूढ़ता से अर्थात बिना विवेक विचार के छोड़ देना तामस त्याग कहा जाता है। सत्संग, सभा, समिति आदि में जाना आवश्यक था, पर आलस्य में पड़े रहे, आराम करने लग गए अथवा सो गए, घर में माता पिता बीमार
बीमार हैं उनके लिए वैद्य को बुलाने या औषधि लाने के लिए जा रहे थे। रास्ते में कहीं पर लोग ताश चौपड़ आदि खेल रहे थे, उनको देखकर खुद भी खेल में लग गए और वैद्य को बुलाना या औषधि लाना भूल गए। कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, उसमें हाजिर होने के समय हंसी दिल लगी, खेल तमाशा आदि में लग गए और समय बीत गया। शरीर के लिए शौच स्नान आदि जो आवश्यक कर्तव्य है उनको आलस्य और प्रमाद के कारण छोड़ दिया। यह सब तामस त्याग के उदाहरण है। विहित कर्म और नियत कर्म में क्या अंतर है? शास्त्रों ने जिन कर्मों को करने की आज्ञा दी है वे सभी विहित कर्म कहलाते हैं। उन संपूर्ण विहित कर्मों का पालन एक व्यक्ति कर ही नहीं सकता, क्योंकि शास्त्रों में संपूर्ण वारों तथा तिथियों के व्रत का विधान आता है। यदि एक ही मनुष्य सब वारों में या सब तिथियों में व्रत करेगा तो फिर वह भोजन कब करेगा? इससे यह सिद्ध हुआ कि मनुष्य के लिए सभी विहित कर्म लागू नहीं होते, परंतु उन विहित कर्मों में भी वर्ण, आश्रम और परिस्थिति के अनुसार जिसके लिए जो कर्तव्य आवश्यक होता है उसके लिए वह नियत कर्म कहलाता है। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, चारों वर्णों में जिस जिस वर्ण के लिए जीविका और शरीर निर्वाह संबंधी जितने भी नियम हैं उस वर्ण के लिए वे सभी नियत कर्म है। नियत कर्मों का मोहपूर्वक त्याग करने से वह त्याग तामस हो जाता है तथा सुख और आराम के लिए त्याग करने से वह त्याग राजस हो जाता है। सुखेच्छा, फलेच्छा तथा आसक्ति का त्याग करके नियत कर्मों को करने से वह त्याग सात्विक हो जाता है। तात्पर्य यह कि मोह में उलझ जाना तामस पुरुष का स्वभाव है, सुख आराम में उलझ जाना राजस पुरुष का स्वभाव है और इन दोनों से रहित होकर सावधानी पूर्वक निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करना सात्विक पुरुष का स्वभाव है। इस सात्विक स्वभाव अथवा सात्विक त्याग से ही कर्म और कर्म फल से संबंध विच्छेद होता है, राजस और तामस त्याग से नहीं, क्योंकि राजस और तामस त्याग वास्तव में त्याग है ही नहीं। लोग सामान्य रीति से स्वरूप से कर्मों को छोड़ देने को ही त्याग मानते हैं, क्योंकि उन्हें प्रत्यक्ष में वही त्याग दिखता है। कौन व्यक्ति कौन सा काम किस भाव से कर रहा है इसका उन्हें पता नहीं लगता, परंतु भगवान भीतर की कामना, ममता, आसक्ति के त्याग को ही त्याग मानते हैं, क्योंकि यही जन्म मरण के कारण है। यदि बाहर के त्याग को ही असली त्याग माना जाए तो सभी मरने वालों का कल्याण हो जाना चाहिए, क्योंकि उनकी तो संपूर्ण वस्तुएं छूट जाती हैं और तो क्या अपना कहलाने वाला शरीर भी छूट जाता है और उनको वे वस्तुएं प्रायः याद तक नहीं रहती। अतः भीतर का त्याग ही असली त्याग है। भीतर का त्याग होने से बाहर से वस्तुएं अपने पास रहे या न रहे, मनुष्य उनसे बंधता नहीं। विहित की अपेक्षा नियत कर्म में व्यक्ति की विशेष जिम्मेवारी होती है। जैसे किसी को पहरे पर खड़ा कर दिया अथवा जल पिलाने के लिए प्याऊ पर बिठा दिया तो यह उसके लिए नियत कर्म हो गया, जिसकी उस पर विशेष जिम्मेवारी है। नियत कर्म के त्याग का ज्यादा दोष लगता है। नियत का त्याग करने से विप्लव होता है। अतः पैसे कम मिले या ज़्यादा, आराम कम मिले या ज़्यादा, अपने नियत कर्म का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। नियत कर्म न करने के कारण ही आजकल समाज में अव्यवस्था हो रही है। जिसकी जिस काम के लिए नियुक्ति कर दी वह उस काम को नहीं करेगा तो क्या दशा होगी। नियत का मोहपूर्वक त्याग करना तामस है, जिसका फल अधोगति की प्राप्ति है। दुख मित्येव यत् कर्म काय क्लेश भयात्यजेत सकृत्वा राजसम त्यागम नैव त्याग फलम लभेत। अर्थात जो कुछ कर्म है वह दुख रूप ही है। ऐसा समझकर कोई शारीरिक परिश्रम के भय से उसका त्याग कर दे तो वह राजस त्याग करके भी त्याग के फल को नहीं पाता। भावार्थ, यज्ञ, दान आदि शास्त्रीय नियत कर्मों को करने में केवल दुख ही भोगना पड़ता है और उनमें है ही क्या, क्योंकि उन कर्मों को करने के लिए अनेक नियमों में बंधना पड़ता है और खर्चा भी करना पड़ता है। इस प्रकार राजस पुरुष को उन कर्मों में केवल दुख ही दुख दिखता है। दुख दिखने का कारण यह है कि उनका परलोक पर, शास्त्रों पर, शास्त्र विहित कर्मों पर और उन कर्मों के परिणाम पर श्रद्धा विश्वास नहीं होता। राजस मनुष्य को शास्त्र मर्यादा और लोक मर्यादा के अनुसार चलने में शरीर में क्लेश अर्थात परिश्रम का अनुभव होता है। क्लेश का अनुभव होने में शरीर की ममता और आसक्ति ही कारण है। राजस मनुष्य को अपने वर्ण, आश्रम आदि के धर्म का पालन करने में और माता पिता, गुरु, मालिक आदि की आज्ञा का पालन करने में पराधीनता और दुख का अनुभव होता है तथा उनकी आज्ञा भंग करके जैसे मर्जी आए वैसा करने में स्वाधीनता और सुख का अनुभव होता है। राजस मनुष्य के विचार यह होते हैं कि गृहस्थ में आराम नहीं मिलता, स्त्री पुत्र आदि हमारे अनुकूल नहीं है, अथवा सब कुटुंबी मर गए हैं, घर में काम करने के लिए कोई रहा नहीं, खुद को तकलीफ उठानी पड़ती है, इसलिए साधु बन जाएं तो आराम से रहेंगे, रोटी कपड़ा आदि सब चीज़ें मुफ्त में मिल जाएंगी, परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। कोई ऐसी सरकारी नौकरी मिल जाए जिससे काम कम करना पड़े और रुपए आराम से मिलते रहें। हम काम ना करें तो भी उस नौकरी से हमें कोई छुड़ा ना सके, हम नौकरी छोड़ देंगे तो हमें पेंशन मिलती रहेगी इत्यादि। ऐसे विचारों के कारण उन्हें घर का काम धंधा करना अच्छा नहीं लगता और वे उसका त्याग कर देते हैं।
यहाँ शंका होती है कि ज्ञान प्राप्ति के साधनों में दुख और दोष को बार बार देखने की बात कही है और यहाँ कर्मों में दुख देखकर उनका त्याग करने को राजस त्याग कहा है, अर्थात कर्मों के त्याग का निषेध किया है। इन दोनों बातों में परस्पर विरोध प्रतीत होता है। इसका समाधान है कि वास्तव में इन दोनों में विरोध नहीं है, प्रत्युत इन दोनों का विषय अलग अलग है। वहाँ भोगों में दुख और दोष को देखने की बात है और यहाँ नियत कर्तव्य कर्मों में दुख को देखने की बात है। इसलिए वहाँ भोगों का त्याग करने का विषय है और यहाँ कर्तव्य कर्मों का त्याग करने का विषय है। भोगों का तो त्याग करना चाहिए पर कर्तव्य कर्मों का त्याग कभी नहीं करना चाहिए, कारण कि जिन भोगों में सुख बुद्धि और गुण बुद्धि हो रही है उन भोगों में बार बार दुख और दोष को देखने से भोगों से वैराग्य होगा, जिससे परमात्म तत्व की प्राप्ति होगी। परंतु नियत कर्तव्य कर्मों में दुख देखकर उन कर्मों का त्याग करने से सदा पराधीनता और दुख भोगना पड़ेगा। तात्पर्य यह हुआ कि भोगों में दुख और दोष देखने से भोगासक्ति छूटेगी, जिससे कल्याण होगा, और कर्तव्य में दुख देखने से कर्तव्य छूटेगा, जिससे पतन होगा। कर्तव्य कर्मों का त्याग करने में तो राजस और तामस ये दो भेद होते हैं, पर परिणाम में दोनों एक हो जाते हैं, अर्थात परिणाम में दोनों ही तामस हो जाते हैं, जिसका फल अधोगति होता है। एक शंका यह भी हो सकती है कि सत्संग, भगवत कथा, भक्त चरित्र सुनने से किसी को वैराग्य हो जाए तो वह प्रभु को पाने के लिए आवश्यक कर्तव्य कर्मों को भी छोड़ देता है और केवल भगवान के भजन में लग जाता है, इसलिए उसका वह कर्तव्य कर्मों का त्याग राजस कहा जाना चाहिए। ऐसी बात नहीं है। सांसारिक कर्मों को छोड़कर जो भजन में लग जाता है उसका त्याग राजस या तामस नहीं हो सकता, कारण कि भगवान को प्राप्त करना मनुष्य जन्म का ध्येय है। अतः उस ध्येय की सिद्धि के लिए कर्तव्य कर्मों का त्याग करना वास्तव में कर्तव्य का त्याग करना नहीं है, प्रत्युत असली कर्तव्य को करना है। उस असली कर्तव्य को करते हुए आलस्य, प्रमाद आदि दोष नहीं आ सकते, क्योंकि उसकी रुचि भगवान में रहती है। परंतु राजस और तामस त्याग करने वालों में आलस्य, प्रमाद आदि दोष आएंगे ही, क्योंकि उसकी रुचि भोगों में रहती है। त्याग का फल शांति है। राजस मनुष्य त्याग करके भी त्याग के फल को नहीं पाता, कारण कि उसने जो त्याग किया है वह अपने सुख आराम के लिए ही किया है। ऐसा त्याग तो पशु पक्षी आदि भी करते हैं। अपने सुख आराम के लिए शुभ कर्मों का त्याग करने से राजस मनुष्य को शांति तो नहीं मिलती, पर शुभ कर्मों के त्याग का फल दंड रूप से जरूर भोगना पड़ता है। त्याग का फल शांति है और राग का फल दुख है। राजस मनुष्य को त्याग का फल शांति तो नहीं मिलती, पर राग का फल दुख तो मिलता ही है। कार्यमित्येव यत् कर्म नियतम क्रियते अर्जुन, संगम त्यक्त्वा फलम चैव स त्यागः सात्विको मतः। अर्थात हे अर्जुन, केवल कर्तव्य मात्र करना है ऐसा समझकर जो शास्त्रवेद कर्म आसक्ति और फलेच्छा का त्याग करके किया जाता है वही सात्विक त्याग माना गया है। भावार्थ, कर्तव्य मात्र करने में कोई फलासक्ति नहीं, कोई स्वार्थ नहीं और कोई क्रियाजन्य सुख भोग भी नहीं है। इस प्रकार कर्तव्य मात्र करने से कर्ता का उस कर्म से संबंध विच्छेद हो जाता है। ऐसा होने से वह कर्म बंधन कारक नहीं होता, अर्थात संसार के साथ संबंध नहीं जुड़ता। कर्म तथा उसके फल में आसक्त होने से ही बंधन होता है। शास्त्र वेद कर्मों में भी देश, काल, वर्ण, आश्रम, परिस्थिति के अनुसार जिस जिस कर्म में जिस जिसकी नियुक्ति की जाती है वे सब नियत कर्म कहलाते हैं। जैसे साधु को ऐसा करना चाहिए, गृहस्थ को ऐसा करना चाहिए, ब्राह्मण को अमुक काम करना चाहिए, क्षत्रिय को अमुक काम करना चाहिए इत्यादि। उन कर्मों को प्रमाद, आलस्य, उपेक्षा, उदासीनता आदि दोषों से रहित होकर तत्परता और उत्साहपूर्वक करना चाहिए। संग के त्याग का तात्पर्य है कि कर्म करने के औजार आदि में आसक्ति, प्रियता, ममता आदि न हो, और फल के त्याग का तात्पर्य है कि कर्म के परिणाम के साथ संबंध न हो, अर्थात फल की इच्छा न हो। इन दोनों का तात्पर्य है कि कर्म और फल में आसक्ति तथा इच्छा का त्याग हो। कर्म और फल में आसक्ति तथा कामना का त्याग करके कर्तव्य मात्र समझकर कर्म करने से वह त्याग सात्विक हो जाता है। राजस त्याग में काय क्लेश के भय से और तामस त्याग में मोहपूर्वक कर्मों का स्वरूप से त्याग किया जाता है, परंतु सात्विक त्याग में कर्मों का स्वरूप से त्याग नहीं किया जाता, प्रत्युत कर्मों को सावधानी एवं तत्परता से विधि पूर्वक निष्काम भाव से किया जाता है। सात्विक त्याग से कर्म और कर्म फल रूप शरीर संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है। राजस और तामस त्याग में कर्मों का स्वरूप से त्याग करने से केवल बाहर से कर्मों से संबंध विच्छेद दिखता है, परंतु वास्तव में भीतर से संबंध विच्छेद नहीं होता। इसका कारण यह है कि शरीर के कष्ट के भय से कर्मों का त्याग करने से कर्म तो छूट जाते हैं, पर अपने सुख और आराम के साथ संबंध जुड़ा ही रहता है। ऐसे ही मोहपूर्वक कर्मों का त्याग करने से कर्म
कर्म तो छूट जाते हैं पर मोह के साथ संबंध जुड़ा रहता है। तात्पर्य यह हुआ कि कर्मों का स्वरूप से त्याग करने पर बंधन होता है और कर्मों को तत्परता से विधि पूर्वक करने पर मुक्ति होती है। तमोगुण में मूढ़ता है और रजोगुण में स्वार्थ बुद्धि है, पर सत्व गुण में न मूढ़ता है न स्वार्थ बुद्धि है, प्रत्युत संबंध विच्छेद है। सात्विक मनुष्य कर्तव्य मात्र समझकर सब नियत कर्म करता है। एक मार्मिक बात है कि कर्तव्य मात्र समझकर जो भी कर्म किया जाता है उससे संबंध विच्छेद हो जाता है। लौकिक साधन में शरीर संसार से संबंध विच्छेद मुख्य है, इसलिए साधक को प्रत्येक कर्म कर्तव्य मात्र समझकर करना चाहिए। स्वरूप से कर्मों का त्याग करने से तो बंधन होता है, पर संबंध न जोड़कर कर्तव्य मात्र समझकर कर्म करने से मुक्ति होती है। अलौकिक साधन में भगवान से संबंध जोड़ना मुख्य है, इसलिए भक्त को जप ध्यान कीर्तन आदि कर्तव्य समझकर नहीं करने चाहिए, प्रत्युत अपने प्रियतम का काम समझकर उनकी प्रसन्नता के लिए प्रेम पूर्वक करने चाहिए। भगवान के हर एक वस्तु प्रिय लगनी चाहिए। भगवान का काम करने में आनंद आना चाहिए। जैसे दवा कर्तव्य समझकर ली जाती है पर भोजन कर्तव्य समझकर नहीं किया जाता, प्रत्युत अपनी भूख मिटाने के लिए किया जाता है। इसलिए भक्त को जप ध्यान आदि कर्तव्य मात्र समझकर त्याग के उद्देश्य से नहीं करनी चाहिए, प्रत्युत भगवान के साथ संबंध जागृत करने के लिए करने चाहिए। अगर वह जप ध्यान आदि भी कर्तव्य समझकर करेगा तो भगवत संबंध जागृत नहीं होगा, प्रेम का उदय नहीं होगा। यहाँ शंका हो सकती है कि प्रस्तुत श्लोक में तो कर्म करने की बात आई है, त्याग की बात आई ही नहीं, फिर यह सात्विक त्याग कैसे हुआ? इसका समाधान है कि सात्विक कर्ता में न मोह है, न स्वार्थ है, न आसक्ति है, न फलेच्छा है, केवल कर्तव्य मात्र है। इसलिए कर्म के साथ कर्ता का कुछ भी संबंध न होने से यह त्याग हुआ। कर्तव्य मात्र जड़ विभाग में ही रहा, चेतन के साथ संबंध नहीं हुआ। जब चेतन शरीर के साथ अपना संबंध मान लेता है तब शरीर से होने वाले कर्मों के साथ उसका संबंध जुड़ जाता है। अगर वह शरीर के साथ संबंध न जोड़े, केवल कर्तव्य मात्र करे, तो उसका कर्मों के साथ संबंध नहीं जुड़ेगा। शरीर संसार से संबंध विच्छेद होने के कारण इसका नाम त्याग हुआ। इसमें कर्म और फल दोनों के साथ संबंध विच्छेद है। यज्ञ दान तप आदि शास्त्रविद कर्मों के करने में और शास्त्र निषिद्ध तथा काम्य कर्मों का त्याग करने में क्या भाव होना चाहिए, यह आगे के श्लोक में बताते हैं। न द्वेष्ट्य कुशलम कर्म कुशले नानुषज्यते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः, अर्थात जो अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता वह त्यागी बुद्धिमान संदेह रहित और अपने स्वरूप में स्थित है। भावार्थ, जो शास्त्रवेद शुभ कर्म फल की कामना से किए जाते हैं और परिणाम में जिनसे पुनर्जन्म होता है, तथा जो शास्त्र निषिद्ध पाप कर्म है और परिणाम में जिनसे नीच योनियों तथा नरकों में जाना पड़ता है, वे सबके सब कर्म अकुशल कहलाते हैं। साधक ऐसे अकुशल कर्मों का त्याग तो करता है पर द्वेष पूर्वक नहीं, कारण कि द्वेष पूर्वक त्याग करने से कर्मों से तो संबंध छूट जाता है पर द्वेष के साथ संबंध जुड़ जाता है, जो शास्त्रवेद काम्य कर्मों से तथा शास्त्र निषिद्ध पाप कर्मों से भी भयंकर है। शास्त्रवेद कर्मों में भी जो वर्ण आशा परिस्थिति आदि के अनुसार नियत है और जो आसक्ति तथा फलेच्छा का त्याग करके किए जाते हैं तथा परिणाम में जिनसे मुक्ति होती है, ऐसे सभी कर्म कुशल कहलाते हैं। साधक ऐसे कुशल कर्मों को करते हुए भी उनमें आसक्त नहीं होता। कुशल कर्मों के करने में जिसका राग नहीं होता और अकुशल कर्मों के त्याग में जिसका द्वेष नहीं होता, वही असली त्यागी है। जो पुरुष अनुकूलता प्रतिकूलता रूप द्वंद्व से ऊंचा उठ जाता है वह शास्त्र निश्चित कर्मों का त्याग करता है पर द्वेष बुद्धि से नहीं, और शास्त्रविद कर्मों को करता है पर गुण बुद्धि से अर्थात राग पूर्वक नहीं। जैसे घुटनों के बल पर चलने वाले बच्चे की निवृत्ति और प्रवृत्ति राग द्वेष पूर्वक नहीं होती, वैसे ही उभयातीत पुरुष की निवृत्ति और प्रवृत्ति भी राग द्वेष पूर्वक नहीं होती। बच्चे में तो अज्ञता रहती है पर राग द्वेष से रहित पुरुष में विज्ञता रहती है, परंतु वह त्याग पूर्णतया तब सिद्ध होता है जब कर्मों को करने अथवा न करने से अपने में कोई फर्क न पड़े, अर्थात निरंतर निर्लिप्तता बनी रहे। ऐसा होने पर साधक योगारूढ़ हो जाता है, जिसके संपूर्ण कार्य सांगोपांग होते हैं और संकल्प तथा कामना से रहित होते हैं, तथा ज्ञान रूप अग्नि से जिसने संपूर्ण कर्मों को भस्म कर दिया है उसे पंडित भी पंडित अर्थात मेधावी अथवा बुद्धिमान कहते हैं। कारण कि कर्मों को करते हुए भी कर्मों से लिपायमान न होना बड़ी बुद्धिमता है। उस त्यागी पुरुष में कोई संदेह नहीं रहता। तत्व में अभिन्न भाव से स्थित रहने के कारण उसमें किसी तरह का संदेह रहने की संभावना ही नहीं रहती। संदेह तो वहीं रहता है जहाँ अधूरा ज्ञान होता है, अर्थात कुछ जानते और कुछ नहीं जानते। आसक्ति आदि का त्याग होने से उसकी अपने स्वरूप में चिन्मयता में स्वतः स्थिति हो जाती है। इस श्लोक का तात्पर्य राग द्वेष का त्याग करने में है। मनुष्य का स्वभाव है
कि वह राग पूर्वक ग्रहण और द्वेष पूर्वक त्याग करता है। राग और द्वेष दोनों से ही संसार से संबंध जुड़ता है। भगवान कहते हैं कि वास्तव में वही मनुष्य श्रेष्ठ है जो शुभ कर्म का ग्रहण तो करता है पर राग पूर्वक नहीं, और अशुभ कर्म का त्याग तो करता है पर द्वेष पूर्वक नहीं। कर्मों को करने में राग न हो और छोड़ने में द्वेष न हो, इतनी झंझट क्यों की जाए? कर्मों का सर्वथा ही त्याग क्यों न कर दिया जाए? इस शंका को दूर करने के लिए आगे का श्लोक कहते हैं, न ही देहभ्रता शक्यम त्यक्तुम कर्माण्य शेषतः यस्तु कर्मफल त्यागी स त्यागित्यभिधीयते। अर्थात कारण कि देहधारी मनुष्य के द्वारा संपूर्ण कर्मों का त्याग करना संभव नहीं है, इसलिए जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी है, ऐसा कहा जाता है। भावार्थ, देहधारी अर्थात देह के साथ तादात्म्य रखने वाले मनुष्य के द्वारा कर्मों का सर्वथा त्याग होना संभव नहीं है, क्योंकि शरीर प्रकृति का कार्य और प्रकृति स्वतः क्रियाशील है। अतः शरीर के साथ तादात्म्य रखने वाला क्रिया से रहित कैसे हो सकता है? हाँ, यह हो सकता है कि मनुष्य यज्ञ, दान, तप, तीर्थ आदि कर्मों को छोड़ दे, परंतु वह खाना पीना, चलना फिरना, आना जाना, उठना बैठना, सोना जागना आदि आवश्यक शारीरिक क्रियाओं को कैसे छोड़ सकता है? दूसरी बात, भीतर से कर्मों का संबंध छोड़ना ही वास्तव में छोड़ना है, बाहर से संबंध नहीं छोड़ा जा सकता। यदि बाहर से संबंध छोड़ भी दिया जाए तो वह कब तक छूटा रहेगा? जैसे कोई समाधि लगा ले तो उस समय बाहर की क्रियाओं का संबंध छूट जाता है, परंतु समाधि भी एक क्रिया है, एक कर्म है, क्योंकि इसमें प्रकृति जन्य कारण शरीर का संबंध रहता है, इसलिए समाधि से भी व्युत्थान होता है। गुणातीत महापुरुष की देह से भी क्रियाएं होती रहती हैं, परंतु देह के साथ तादात्म्य न रहने से उसका उन क्रियाओं से कोई संबंध नहीं होता, अर्थात वह उन क्रियाओं का कर्ता नहीं बनता। कोई भी देहधारी मनुष्य कर्मों का स्वरूप से संबंध विच्छेद नहीं कर सकता। कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता प्राप्त नहीं होती और कर्मों का त्याग करने मात्र से सिद्धि भी प्राप्त नहीं होती। आज की कथा यही समाप्त होती। कैसे लगी आप लोग को मेरी कथा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।